एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पिलक और यूंकी एक साथ कार में जा रहे थे और यूंकी एक पेपर देते हुए कहता है कि जोडोल के आदमी वहां पर होंगे। आप वहां जा रहे हैं, क्या किसी को मालूम है इस बारे में? आपने बताया क्यों नहीं किसी को? और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनकी पिलक की बायोलॉजिकल सन नहीं था, इसीलिए पिलक पहले से उसके साथ कंडीशन की हुई थी कि तुम कभी भी सुअंग का सक्सेसर बनने की कोशिश मत करना। और ऊपर से वो लव मैरिज किया हुआ था जो कि चैमन और पिलक की मर्जी की अगेंस्ट था, जिस वजह से वो फैमिली से दूर रहता था। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कि एम्प्लॉय मिनोंग को कहता है कि पिलक कोरिया में नहीं है, वो कंट्री छोड़ के चली गई और 17% शेयर वो जोडोल के नाम पर करके गई हुई है। मिनोंग कहती है कि तुम भी सबके जैसे हो, तुम्हारी ग्रैंडमदर को कंट्री क्रॉस करवाने में तुम हेल्प किए हो ना। मैं कितनी कोशिश कर रही थी उनको पकड़ने के लिए, पर तुम उनके साथ डील कर चुके हो। हम कुछ भी नहीं बताओगी तुम, मुझे पता है। और इतना बता के वहां से जा रही होती है तब जोडोल उसे रोकता है और कहता है कि सिर्फ इस बार मिनोंग, मुझे पहले सीईओ तो बनने दो। तो मिनोंग कहती है कि हाँ, तुम भी गलत हो, तुम भी उनके जैसे हार्मफुल ही हो, क्योंकि तुम हमेशा वो चीज चाहते हो जो तुम्हें मिलेगा। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि सुंजू कहता है कि हाँ मिन, तुम्हें मालूम है क्या दादी कहाँ पर है, या फिर तुम उनकी तरह बनना चाहते हो या मुझे मारना चाहते हो। तो हामिन प्रेगनेंसी किट दिखाते हुए कहती है कि ये सुअंग का ओनर बनेगा और इस रास्ते पर जो भी आएगा मैं नहीं छोड़ने दूंगा उसे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। मतलब पिलक की तरह हामिन भी अब सोच रही थी कि मेरी होने वाली बेबी ही सुअंग का ओनर बनेगा। और सुंजू कहता है कि पापा आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे पास इस राउंड के लिए जोकर कार्ड है। सुअंग कॉर्पोरेट का यहाँ पर सीईओ पोस्ट के लिए हांजे और डूजुन कैंडिडेट बने हुए थे। तब सबकी फोन में एक साथ मैसेज आता है जहाँ पर डूजुन चेयरमैन को हॉस्पिटल रूम में मार दिया था और सीईओ कैंडिडेट बनने के लिए ही वो ऐसा किया हुआ था। और शेयर होल्डर अब प्रूफ चाहते थे ये सब चीज़ का कि ये सच है या फिर नहीं। तो सुंजू कहता है कि प्रूफ के लिए हम सीसीटीवी फुटेज को चेक करेंगे पब्लिक में। तो डूजुन साइलेंट रहता है ये सुनते हुए। तो हांजे तब फोन का रिकॉर्डिंग प्ले करता है जहाँ पर डूजुन प्रीवियस डे उसे कहा था कि उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दीजिए। और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सब श्योर हो जाते हैं कि डूजुन ही क्रिमिनल था, वही चेयरमैन को मार दिया था सीईओ पोस्ट बनने के लिए, क्योंकि हांजे सुअंग के साथ मिला हुआ था और वो भी शेयर चाहता था सुअंग से, क्योंकि वो फुल लाइफ डेडिकेटेड था चेयरमैन के साथ सुनंग कंपनी एस्टेब्लिश करने में। और अब सीईओ पोस्ट के लिए हांजे को वोट कर देते हैं सब, वो सीईओ बन जाता है। क्योंकि अब कहता है कि फाइनली डूजुन हमारे रास्ते से हट गया, हम 30% मेजर शेयर होल्डर बन गए। और हांजे को बुके के साथ साथ सुंजू और एक गिफ्ट भी दिया हुआ था। और वो कहता है कि तुम सीईओ पोस्ट से रिजाइन नहीं करोगी तो मैं पेपर में आर्टिकल आ जाएगा दूसरे दिन कि तुम बहुत सारे पैसे पॉकेट करवाए हो, मतलब अपने अंदर करवाए हो सुनंग कंपनी से। तो डूजुन मीटिंग हॉल में तब से बैठा हुआ था। तो सुंजू वहां पर आता है और कहता है कि शेयर होल्डर के सामने मैं तुम्हें और तुम्हारा लेबल दिखाना चाहता था। दादाजी के बाद चेयरमैन का पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम्हारा मैच यहीं पर खत्म हुआ। तो डूजुन कहता है कि मुझे पता है कि दादाजी इस सिचुएशन पर क्या करते, और वो बताते हुए वहां से चला जाता है। देन सनसेट होता है जहां में दिखाया जाता है कि चांगजे पब्लिक के सामने कह रहा होता है कि कॉन्ग्लोमरेट फैमिली टैक्स नहीं देने के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर इकोनॉमिकली पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रेंथ करना होगा, जिस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। मतलब फाइनेंस होल्डिंग कंपनी को अब टैक्स देना होगा। और इन न्यूज इनके लिए अब हेडेक बन गया था, क्योंकि टैक्स से बहुत सारी पैसा उनकी हाथ से चला जाएगा। चांगजे को अब ये पॉलिसी के पीछे डूजुन था यहाँ पर पता चलता है हमें, क्योंकि डूजुन की कहने के मुताबिक ही चांगजे ये चेंज करवाया था लॉ एंड ऑर्डर में। हाँ जी, एक पार्सल भेजा हुआ था इसके लिए। तो पार्सल के अंदर पेन ड्राइव के साथ कुछ लॉकर की डिटेल था, जहां पर वो वीडियो प्ले करता है, जहां पर देखता है कि चेयरमैन कह रहे होते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं नहीं रखना चाहता हूँ डूजुन के नाम पर, क्योंकि मुझे मालूम है वो कुछ भी करके कमा लेगा। मुझे पता है कि सुअंग को खरीदने के लिए वो मुझे भी बेच देगा। और डूजुन ने सेंटेंस सुनते हुए मुस्कुराता है। चांगजे कहता है कि सर, अब आपका ये वीडियो लीगल विल है, बताइए आप क्या कहना चाहते थे डूजुन को। तो चेयरमैन कहता है कि डूजुन वो है जो मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। और डूजुन ये सेंटेंस सुनते हुए बहुत रोता है।
देन सीन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि चेयरमैन जो लॉकर का की दिया हुआ था उस लॉकर के अंदर एक माइक्रो प्रोजेक्ट लिखा हुआ कुछ पेपर था, जो पेपर हम एपिसोड 1 या फिर 2 में देखे हुए थे साथ। स्वयं माइक्रो प्रोजेक्ट जो कि प्रॉपर्टी था वो सेपरेट रखा गया था मदर कंपनी से यानी कि स्वयं से, और अचानक से वो पेपर उनके हाथ पर लगा हुआ था वहां पर, और वो पेपर मतलब वो प्रोजेक्ट के अंदर अच्छा खासा पैसा भी था। और उस प्रोजेक्ट के बारे में जब वो सुंजू को हांग बता रहा था, वो उसे कहा था कि आज ये सीईओ बनने के बाद तुम्हारा ये पहला मिशन है। देन हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चांगजे कहता है कि चेयरमैन ये प्रोजेक्ट काफी दिनों से तैयार कर रहे थे तुम्हें देने के लिए, और वो पैसा सुनंग का लॉस फंड है, मतलब गवर्नमेंट को इनकम टैक्स ना देते हुए उसी पैसे से वो प्रोजेक्ट को बनाया गया था, जिसे फैमिली मेंबर किसी को मालूम नहीं होगा। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हायोंग कहती है कि तुम ये सब डूजुन के बात में क्यों कर रहे हो, और चांगजे कहता है कि नहीं, मैं उसकी बात पर नहीं कर रहा हूँ, ये खुद की मेरी बात है। और ये बात यूंकी और डोंकी उनकी फैमिली मेंबर के साथ डिस्कस कर लेती है। डोंकी की बेटी यहाँ पर आइडिया दे रही होती है कि होर्डिंग कंपनी को डिवाइड करना होगा, हमारा शेयर चाहिए हमें। तो उनकी तरह ये दोनों भी सोच रहे होते हैं सेम चीज। एक समय दिखाया जाता है कि मिस्टर ओ कहते हैं कि सुनांग ग्रुप सीईओ पोस्ट से मुझे भी निकाल दिया गया, और टीवी में तब डायन ग्रुप का कार्ड एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, और वो देखते हुए डूजुन कहता है कि अब टाइम आ गया है सुअंग कार्ड का सेल करने के लिए। और दूसरी तरफ मिनोंग को दूसरे डिवीजन पर ट्रांसफर कर दिया गया था क्योंकि शुनंग ग्रुप का स्लॉस फंड इन्वेस्टिगेशन करने में वो नाकाम रही थी, और साथ साथ कोवा वर्कर को भी ट्रांसफर कर दिया गया हुआ था। डूजोन अब ड्रॉअर से एक रिंग निकालता है, और रिंग देखते हुए वो सोच रहा होता है कि मिनोंग के बारे में। दिन में दिखाया जाता है कि डोंकी कहता है कि इस बार सुनंग कार बिजनेस को डूजोन से मैं खरीदना चाहता हूँ, और डोंकी की बेटी कहती है कि डूजोन बेचना चाहता है तो कुछ तो होगा, पर यहाँ पर सुनंग का कार्ड वो बेचना चाहता था इसीलिए क्योंकि वो मिरेकल रिटर्न करना चाहता था, वो बताता है। तो डोंकी डिसाइड करता है कि $800 से सुनंग कार्ड को वो खरीद लेगा, और यहाँ पर युंजू कहती है कि पापा मत खरीदिए क्योंकि ये भी हो सकता है ये उसका कुछ ट्रिक हो सकता है। पर डोंकी पीए की बात पर जाता है क्योंकि पीए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताता है कि सुनंग कार्ड खरीदने से आपको बहुत प्रॉफिट होगा इस साल, और युंजू ये सब बिहेवियर देखते हुए गुस्से से वहां से चली जाती है। डोंकी $800 फाइनल करता है डोजन के साथ वो शेयर लेने के लिए, और वो सुनते हुए युंकी पूछता है कि कौन था फोन पर। तो सुंजू कहता है कि मुझे मालूम है वो अंकल डोंकी ही थे और नहीं बताएगा हमें। और ये दोनों भाइयों के बीच अब कंपटीशन स्टार्ट हो गया था सुनंग कार्ड को खरीदने के लिए, जहां पर डोंकी 1.2 बिलियन देके वो कार्ड खरीद लेता है, और उसमें डोजन 2% शेयर होल्डर रहता है अकॉर्डिंग टू मिरेकल पॉलिसी। डोंकी स्लॉस फंड को सुअंग पार में इन्वेस्ट कर रहा था, और इनकम टैक्स ना देते हुए ये सब कर रहा था, और ये सब यूजुन की आइडिया पर ही कर रहा था। ये दोनों बात कर रहे होते, और इसी बीच न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए थे कोरिया में, और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट सुनंग दिया हुआ था। और चांगजे के पास अब प्रेसिडेंट का कॉल आता है जो कहते हैं कि तुम्हें जस्टिस मिनिस्टर का कैंडिडेट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कार्ड में ज़्यादा रॉबरी और साइबर क्राइम रेट इंक्रीज हो गया था कोरिया में, और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए डोंकी कहता है कि सर्विस को क्लोज कर दो, जिससे कोई भी पैसा ड्रॉ नहीं कर पाएगा। और इस सिचुएशन की वजह से $400 मिलियन का लोन हो गया था उनका बैंक से। पैसा नहीं चुका पाएंगे तो स्वयं फाइनेंस मिरेकल का हो जाएगा क्योंकि मिरेकल 2% शेयर होल्डर है। और यूंकी अब डूजन को कहता है कि मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। डूजन कहता है तो ठीक है, तो आपको $1.6 बिलियन देना होगा। तो यूंकी 1.6 बिलियन बैंक और पब्लिक को फंडिंग करने के लिए मिरेकल यानी कि डूजन से ले जाता है उसी पॉलिसी के अंदर। और कंट्री में फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया था। स्वयं एटीएम के बाहर बहुत सारे लोग अपनी पोस्टर लगाए हुए थे कि मेरी मौत की वजह तुम बनोगे, ऐसे ऐसे करके। और वहां पर वो एक कार्ड देखता है जहां पर लिखा हुआ था फॉर मॉर्निंग कॉन्टैक्ट दिस नंबर। और कहा जाता है कि हानो का छोटा भाई हर्मेन हॉस्पिटलाइज था, और हॉस्पिटल बिल देने के लिए वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रही थी किसी से भी। तो उसे उसके पापा कहते हैं कि पैसा मैं क्लियर कर चुका हूँ, और वो समझ जाता है कि पैसा देने के लिए वो लोगों को चीट करते हैं।
वो इनकम करते हैं वो कार की मदद से। बहुत चिल्लाता है वो उनके ऊपर और कहता है कि प्लीज़ आप मुझे सुकून से जीने दीजिए एटलीस्ट। और पैसा कमाने के लिए हानू पहले से 2 काम कर रहा था। अब वो तीसरी जॉब पर ज्वाइन करता है जो कि लेट नाइट ड्राइविंग का काम था। उसे उस दिन बहुत नींद आ रहा होता है तो इसीलिए वो अपने आप को थप्पड़ मार रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डूजोन तब कार पार्क कर रहा था होता है और हानू को लोग पागल समझते हुए उस जॉब से निकाल देते हैं। तो वो कहता है कि हम एक ही आसमान के नीचे हैं पर 2 डिफरेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आखिर ये लाइन का मतलब क्या है शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।